પણ ये वाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचिन। कृष्ण को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती अगर अर्जुन नासीपास नहीं होता। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक सही मेंटर का होना बहुत ही मायने है। अगर आप लगातार अगर लॉस को भुगत रहे हो, लॉस में अपनी कैपिटल गंवा रहे हो, ठीक है, तो सही मेंटर का होना बहुत ही मायने है। ठीक है, माई सेल्फ धवल पटेल, अथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, एंड माई मोबाइल नंबर इज 8141283933। आज हम कुछ देखेंगे फार्मा सेक्टर के बारे में। तो फार्मा सेक्टर में ऐसे कौन से स्टॉक्स में कब जाके इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, 2025 में ऐसा कौन सा ड्यूरेशन है जहां फार्मा सेक्टर में मोमेंटम आ सकती है, और ऐसे कौन से स्टॉक्स को पिक किया जाए, उसकी बैक टेस्ट एज वेल एज द फ्यूचर में कब जाके उसकी बड़ी पोजीशन हम ले सकते हैं फार्मा सेक्टर में, और कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स में उसकी डिटेल एनालिसिस विद द बेस ऑफ सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जहां आप 2025 में पिक ऑन कर सकते हो। तो सन फार्मा, डिवीज लैब, एज वेल एज द सिप्ला, टोरेंट फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डी की मार्केट कैपिटल, पीवी रेशियो क्या है, पीई रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एज कंपेयर टू द मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो सन फार्मा इट्स अ फार बेटर, और आरओई एंड आरओसी के हिसाब से देखा जाए तो जाइडस लाइफ इट्स अ फार बेटर। यहाँ भी एक कंफ्यूजन है, मगर कब जाके कौन से ड्यूरेशंस में स्टॉक्स को पिक किया जाए जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सन फार्मा की चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 5 ईयर की चार्ट आपके स्क्रीन के सामने, या आप देख सकते हो कि 2015 से लेके 2020 के बीच में एक काफ़ी करेक्शंस देखने को मिली हुई थी। ठीक है, 2015 से लेके करीबन 2019 एंड तक मार्केट में सन फार्मा के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी करेक्शन थी। उसके पीछे की एसबीसी की रीज़न क्या है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से देखा जाए तो उसकी जो लिस्टिंग है 8 फरवरी 1995 को हुई। ठीक है, उसकी जो लिस्टिंग है उसके हिसाब से जो 2015 से लेके 2019 के बीच में जो क्रैश हुआ था उसके पीछे का रीज़न हम समझ और अंडरस्टैंड करने की कोशिश। तो एसबीसी के रूल है, हमारी पुरानी वीडियो में भी आप जाके देख सकते हो कि कोई भी स्टॉक्स की मेजर करेक्शंस के लिए कौन से ऐसे नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल होते। तो 16 नक्षत्र, बर्थ नक्षत्र से 16 नक्षत्र और 18 नक्षत्र से कोई भी स्लो प्लैनेट की ट्रांजिस्ट होती है या डेबिलिटेड प्लैनेट की ट्रांजिस्ट होती है तो वहाँ करेक्शंस देखने को मिलती है। और 88वां पद यहाँ आप देख सकते हो, तो 88वां पद भी ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर में मार्क किया हुआ है। ठीक, तो ये पर्टिकुलर नक्षत्र और 88वां पद रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा करेक्शंस होने के लिए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में ऐसा क्या हुआ था, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल या मैं 2016, तो या आप देख सकते हो ट्रांजिट चार्ट में भी देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में नवंबर 24 से लेके सैटर्न की जो ट्रांजिट थी वो 8वें घर से हो रही थी, और कोई सैटर्न पर्टिकुलर एक साइन में 2.5 साल एक पर्टिकुलर साइन में स्टे करता है। ठीक है, तो वो 2.5 साल के लिए करीबन 2015 से लेके करीबन 2017 मिड तक सैटर्न की जो ट्रांजिट हो रही थी वो करीबन 8वें घर से हो रही थी। और हमेशा एक रूल है कि जब भी सैटर्न बर्थ के जुपिटर से के ऊपर से ट्रांजिट करता है या पर्टिकुलर 8वें घर में जो प्लैनेट बर्थ के टाइम के है
वहाँ से वो ट्रांजिस्ट करते, उसके ऊपर से उसकी ट्रांजिस्ट होती है, तब भी एक करेक्शंस देखने को मिलती है। तो उसके बर्थ के टाइम पे उसकी लिस्टिंग डेट है, उसके हिसाब से उसके 8वें घर में, या आप देख सकते हो जुपिटर एंड प्लूटो 8वें घर में, ठीक है। वहाँ से जुपिटर एंड प्लूटो के ऊपर से जैसे ही सैटर्न की ट्रांजिस्ट होगी, क्योंकि सैटर्न का इटसेल्फ नेचर है प्रेशर क्रिएट करना, तो जब भी सैटर्न की ट्रांजिस्ट 8वें घर से होगी या 8वें घर में जो प्लैनेट्स पड़े हुए उसके ऊपर से होगी, तो एक करेक्शंस होगी ही होगी। तो 2015 से लेके मिड 2017 तक सैटर्न 8वें घर से ट्रांजिट, देन आफ्टर वो गया नाइन्थ हाउस से। नाइन्थ हाउस में भी आप देखोगे तो 2018 की डेट या हमने पुटअप की हुई, तो 2018 में भी सैटर्न की ट्रांजिट प्लूटो के साथ से हो रही है, जो 8वें घर, बर्थ के टाइम पे 8वें घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ प्रेशर क्रिएट होनी ही होनी है। तो ये पर्टिकुलर 4 to 5 ईयर्स आपको एक करेक्शंस देखने को मिली, जब जाके सैटर्न की ट्रांजिट 8वें घर और प्लूटो के ऊपर से ट्रांजिट हो रही थी, ठीक है। अब उसकी राइज देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो पर्टिकुलर प्लूटो से एग्जिट हुआ, प्लूटो के ऊपर से उसने एग्जिट लिया और 10th हाउस से उसकी ट्रांजिट हुई, और एक काफ़ी अच्छी राइज आपको देखने को मिली हुई थी, ठीक है। ये आप देख सकते हो। देन आफ्टर 2020 के बाद एक काफ़ी अच्छी राइज आपको देखने को। सेम वन सिप्ला में भी आप देखोगे तो सिप्ला में भी 2015 से लेके 2019 के बीच में साइडवे एंड सेलोन राइज की कहानी लिखी हुई थी। उसके पीछे की भी रीज़न है, कि आप देख सकते हो सिप्ला के स्टॉक्स को भी। सिप्ला की भी लिस्टिंग 8 फरवरी 1995, सेम सिनेरियो इसमें भी आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। अब और एक स्टॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं, डिविज लैब। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविज लैब के चार्ट को देख लेते हैं, एक मेजर करेक्शंस कब जाके हुआ था। तो डिविज लैब में भी आप देखने की कोशिश करोगे तो अक्टूबर 21 से लेके 22 एंड, यानी करीबन 2022 में एक मेजर करेक्शंस यहाँ देखने को मिला हुआ था, 2022 और 2023 मिड तक, ठीक है। तो उसके पीछे की रीज़न क्या थी वो भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एज पर सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से। तो डिविज लैब में भी आप देखोगे तो 2022 में क्या हुआ था, ठीक है। 2022 में यहाँ मैंने डेट इनपुट्स की हुई है, और ये आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में भी क्या हुआ था। ये आप देख सकते हो 18वें नक्षत्र से सैटर्न की ट्रांजिट हो गई, ठीक है। 16 नक्षत्र, 18वां नक्षत्र और 88वां पद बहुत ही मायने करता है। तो 2022 में करीबन वो 18वां नक्षत्र उसका धनिष्ठा था, वहाँ से सैटर्न की ट्रांजिट हो रही थी डिविज लैब में, और वहाँ भी आपको एक करेक्शंस देखने को मिली हुई थी, ठीक है। और एक चार्ट को समझते हैं, जाइदस लैब में भी आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक करेक्शंस देखने को मिली हुई थी मिड जून 2021 से लेके 22 में, ठीक है। तो उसके पीछे की भी रीज़न क्या थी वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जाइदस के चार्ट को भी हम, जाइदस की जो लिस्टिंग हुई थी 18 अप्रैल 2000 में उसकी लिस्टिंग हुई थी, और
या मैंने 2021 सिलेक्ट किया, या आप देख सकते हो 18वें नक्षत्र से राहु की जो ट्रांजिट हुई थी वो 18वें नक्षत्र हुए थे और वहाँ करेक्शंस ज़्यादा आपको देखने को मिला हुआ था। एट द सेम टाइम सैटर्न की भी जो ट्रांजिट थी वो करीबन 8वें घर से हो रही थी। तो बहुत ही मायने होता है जब आप कोई भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो, कोई भी स्टॉक्स को जब आप सिलेक्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में 8वें घर, 16 और 18वां नक्षत्र बर्थ के टाइम से और 88वां पद को सिलेक्ट करना देखना बहुत ही मायने होता है, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें, ये सभी सिनेरियो आपने देखा। तो अब 2025 में ऐसा कौन सा ड्यूरेशंस है जहां आपको ज़्यादा अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सन फार्मा से। तो सन फार्मा की चार्ट को एनालाइज करते हैं, सन फार्मा की होरोस्कोप को एनालाइज करते हैं। तो सन फार्मा में 2025 में क्या मोमेंटम हो सकती है, अपसाइड मोमेंटम हो सकती है, यस और नो। क्यों एट प्रेजेंट उसकी जो दैया चल रही है, एट प्रेजेंट उसकी जो दैया चल रही है वो करीबन सन में जुपिटर की दैया चल रही है, ठीक है। तो सन में जुपिटर की दैया चल रही है एज वेल एज द सन फार्मा इंडस्ट्रीज, सन फार्मा इंडस्ट्रीज, या एट प्रेजेंट उसकी जो दैया चल रही है वो राहु में पर्टिकुलर मर्क्यूरी की दैया चल रही है, देन आफ्टर राहु में केतु की दैया है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट उसकी जो दैया चल रही है राहु में मर्क्यूरी चल रही है, और देखा जाए तो 88वें पद से उसका जो राहु है वो 88वें पद से ट्रांजिट हो रहा है, और सैटर्न भी उसके 88वें पद से पर्टिकुलर 3 मंथ के ड्यूरेशन के लिए वो ट्रांजिट करेगा। तो सैटर्न एंड राहु की जो ट्रांजिट है वो पर्टिकुलर 88वें पद से हो रही है पर्टिकुलर 2025 में। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी करेक्शंस हो सकती है। तो बेटर है अगर आप सन फार्मा में ऑलरेडी आपकी ये प्रॉफिट अच्छी खासी है तो एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और बात की जाए पर्टिकुलर डिवीज लैब की, तो डिवीज लैब में करें तो क्या करें, ठीक है। तो डिवीज लैब में भी आप देखोगे तो वो मार्च 2024 से लेके अक्टूबर 2024 में आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तो वहाँ आपको एक अच्छी खासी राइज देखने को मिली हुई थी विदिन 8 मंथ्स में। विदिन 8 मंथ्स में वो करीबन मार्च से लेके अक्टूबर 2024 में उसकी करीबन 88% की राइज उसमें देखने को मिली थी। इसके पीछे की रीज़न क्या थी उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते। तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में जो उसकी जो दैया थी वो जुपिटर में, मर्क्यूरी में वीनस की दैया चल रही थी 2024 में, ठीक है। जुपिटर में मर्क्यूरी की दैया चल रही थी और जुपिटर उसका जो पड़ा हुआ है आप देख सकते हो बर्थ के टाइम में मूविंग साइन में, एज वेल एज द जुपिटर से जो मर्क्यूरी का डिस्टेंस है वो 146 डिग्री और वो पॉजिटिव प्लेसमेंट में फॉल हो रहा है। तो वहाँ एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली। क्या इस 2025 में ऐसा कौन सा ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है अगस्त से लेके दिसंबर 2025 के बीच में। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में आप उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक ऑन कर सकते हो और काफ़ी अच्छी राइज आपको देखने को मिल सकती है पर्टिकुलर उस ड्यूरेशंस में, ठीक है। सिप्ला के चार्ट को समझते हैं। तो सिप्ला में भी आपने देखा होगा, तो सिप्ला में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम 2024 में मिली हुई थी। मार्च 23 से लेके मार्च 24 के बीच में काफ़ी अच्छा राइज देखने को मिला हुआ था, करीबन 2x हुआ था, ठीक है। उसके पीछे की रीज़न क्या थी वो भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सिप्ला, तो सिप्ला की होरोस्कोप को देखने की कोशिश करते हैं कि सिप्ला में क्या हुआ था, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसकी जो दैया चल रही थी वो पर्टिकुलर राहु में मर्क्यूरी की दैया चल रही थी, मार्च 20 राहु में मर्क्यूरी आप देख सकते हो। और उसका जो पर्टिकुलर
राहु एंड मर्क्यूरी बर्थ के टाइम पे राहु भी मूविंग साइन में लिब्रा में है, एज वेल एज द मर्क्यूरी भी देखने की कोशिश करोगे तो वो भी करीबन कैप्रिकॉन में, दोनों मूविंग साइन में है, तो वहाँ एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिली हुई थी। तो अब 2025 में इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए, तो सिप्ला में पर्टिकुलर आप देख सकते हो। तो 2025 में भी राहु की जो ट्रांजिट है वो 88वें पद से हो रही है, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 2025 में राहु एंड सैटर्न दोनों की ट्रांजिट 88वें पद से होगी, तो इस पर्टिकुलर 2025 में सिप्ला एज वेल एज द सन फार्मा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो डॉक्टर डिवीज लैब में आप अगस्त से लेके दिसंबर 2025 के बीच में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक स्टॉक्स को देखने की कोशिश करते हैं जाइडस लाइफ। तो जाइडस लाइफ में करें तो क्या करें, ठीक है। क्या पर्टिकुलर वो स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकती है, यस आ सकती है। ड्यूरेशन क्या है, तो उसकी एट प्रेजेंट जो दैया चल रही है, उसकी एट प्रेजेंट जो दैया चल रही है जुपिटर में सन की दैया चल रही है, ठीक है। देन आफ्टर जुपिटर में सैटर्न की दैया करीबन 12 फरवरी के बाद चल रही है। तो जुपिटर में जो सैटर्न की दैया चल रही है और उसका बर्थ के टाइम का जुपिटर आप देखोगे तो भरणी में पड़ा हुआ है, एरिस में पड़ा हुआ है, मूविंग साइन में है, ठीक है। और सन भी मूविंग साइन में है, मगर ड्यूरेशन कौन सा है, तो बेटर ड्यूरेशन है जब जुपिटर की ट्रांजिट कैंसर से होगी। जब जुपिटर की ट्रांजिट कैंसर से होगी, वो ड्यूरेशन कौन सा है, सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में आपको काफ़ी अच्छे राइज देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे की रीज़न है जुपिटर का ट्रांजिट जैसे ही जेमिनी से कैंसर में होगा, तो उस ड्यूरेशंस में आप जाइडस लाइफ को पिक ऑन कर सकते हो। टोरेंट फार्मा को समझते हैं, टोरेंट फार्मा के होरोस्कोप को समझने की कोशिश करें। टोरेंट फार्मा की जो लिस्टिंग है 25 दिसंबर 2002, उसके हिसाब से देखा जाए तो उसकी मून में मार्स की दैया चल रही है एट प्रेजेंट, या आप देखने की कोशिश करोगे तो मून में मार्स की ही दैया चलेगी जुलाई के बाद। तो पर्टिकुलर इसमें इस स्टॉक्स में क्या इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, यस कर सकते हो। उसके पीछे की रीज़न है प्लूटो का भी 11th नक्षत्र के जो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और 20 नक्षत्र से यूरेनस की ट्रांजिट हो रही है, तो ये इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप जुलाई मंथ के बाद ऑन कर सकते हो अप टू दिसंबर तक, ठीक है। तो वैसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता है और जिसके भी पोर्टफोलियो में इस फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स है, वो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों।